बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टेक्सला अड्डा चौक जो कि हर वक्त ख़बरों का मरकज़ बनी रहती है। इससे पहले भी मैंने आपको इस चौक के बारे में कई बार बड़ी ख़बर दी और आज फिर एक न्यूज़ जो आपकी नज़रों से अभी तक ओझल है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो बदनसीब और बदकिस्मत चौक है जिस पर मुतअद्दिद ऑपरेशंस तो ज़रूर हुए, कभी रेहड़ी बानों के ख़िलाफ़ और कभी रक्षों के ख़िलाफ़, ताकि पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ियों के लिए रास्ते को वागुज़ार किया जा सके और लोग आसानी से आ जा सकें। लेकिन हर बार वो ऑपरेशन चंद घंटों और चंद दिनों का मोहताज रहा है। उसके बाद फिर उसी तरह दोबारा यहाँ पर रश हो जाती है। लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब रहती है यहाँ पर। और ये वो वाहिद चौक है जहाँ पर पाकिस्तान का कानून और आइन वो आपको मुस्तकिल नज़र नहीं आता। कभी कभी आपको देखने को मिलता है जब कभी भी ऑपरेशन होता है या किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने आना या जाना होता है तो यहाँ पर सफाई भी हुई होती है और जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए साफ़ होती है। तो अभी भी यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद चंद घंटे गुज़रे और दोबारा आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़नी शुरू हो गई। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो वो तो मुस्तकिल बुनियादों पर हो, लेकिन अवाम उन्नास और यहाँ पर जो काम करने वाले रेहड़ी बान या रक्षा बान हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है और उनकी तादाद जो है शहर की आबादी के हिसाब से होनी चाहिए। और ये काम शायद हमारी जो बल्दिया हुकूमत है उनके ज़ेर इंतज़ाम है। और इसके अलावा इन रेहड़ियों और रक्षों के लिए अलग से मखसूस जगह भी होनी चाहिए ताकि इनके कारोबार में भी कोई रुकावट ना बने और अवाम उन्नास के लिए ये जो जगह, ये जो रास्ते बंद हुए होते हैं वो भी बंद ना हो। और इसके लिए विल पावर की ज़रूरत है। एक तो हमारी जो सिटी गवर्नमेंट है, हमारा जो ये बल्दिया का इदारा है या जो भी इंतज़ामी मामलात को यहाँ संभालते हैं, उनकी विल पावर और आवाम की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए।